मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक ज्योतिष के प्रमुख योग पर, चंद्रमा और शनि की युति, जिसको प्रबल पितृदोष माना गया है। और चंद्रमा और शनि की युति कहीं शुभ स्थान में हो तो कुछ कारक भी बन जाती है, लेकिन अशुभ स्थान में हो तो परेशानियां के अलावा कुछ नहीं मिलता। एक तरफ चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। दूसरी तरफ शनि न्याय के देवता हैं, तृष्णा और वैराग्य का कारक है। दोनों की युति ज्योतिष में बताया गया है कि यह ऐसा योग, चंद्रमा शनि का विष योग, चाहे किसी भी भाव में बने, वह पूर्व जन्म के माता के प्रतिशोध की भावना के अनुरूप बनता है। मैंने भी आपको भी पहले भी कई बार वीडियो में इतना ही बताया। बहुत कुछ है इसके बारे में, लेकिन इतना बताना मीडिया में काफी है। और पूर्व जन्म के जो माता के प्रति हमारे कर्म रहे, उनके प्रतिशोध के रूप में यह दोष उभर के आता है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा मोटे तौर पर जानकारी दूंगा। आपका लगन कोई भी हो, आपका लगन 12 लग्नों में से कोई भी हो, कोई भी लगन हो, किसी भी लगन में, लगन के भाव में, चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में कोई भी लगन हो आपका, अगर चंद्रमा और शनि लगन भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं, तो मनोबल मजबूत नहीं होता, मानसिक शक्ति नहीं आती, आत्मविश्वास की हानि होती है, चारों तरफ से परेशानी और उतार चढ़ाव रहते हैं, संपत्ति की हानि होती है। चाहे आपका यहां पर हो, लगन में हो, चतुर्थ भाव में, और चाहे सप्तम भाव में। कारण भी मैं बता देता हूं। लगन में सीधा लगन हमारा प्रतिनिधि करता है, उस पर चंद्रमा शनि का सीधा प्रभाव होता है। चतुर्थ भाव में शनि दशम दृष्टि से लगन को देखता है, वो चंद्रमा का भी प्रभाव ले जाता है और शनि का भी ले जाता है। सप्तम भाव में सीधा सप्तम दृष्टि से लगन को देखता है, तो हमारे दिमाग मस्तिष्क को यह परेशानी देता है। हमारा मनोबल कमजोर होता है, आत्मविश्वास कम होता है, मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है, हम काम करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होते, तो हमारी मन की जो स्थिति है वो डगमा जाती है। दूसरी तरफ आपका लगन कोई भी हो, दूसरे भाव में, तीसरे भाव और नवम भाव में हो, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में और नवम भाव में चंद्रमा शनि की युति हो, कोई भी लगन होने दो, इसमें आर्थिक संकट, भाग्य की उन्नति नहीं होती, दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, धन प्राप्ति में परेशानी आती है। तीसरा महत्वपूर्ण योग, आपका लगन कोई भी हो, चंद्रमा शनि का विष योग छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में अगर हो, तो शरीर संबंधित परेशानी, शत्रुओं द्वारा पीड़ित होना, कोर्ट कचहरी, धन की हानि, सभी सुखों का नाश हो जाता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा शनि का विष योग अपना विष योग का प्रभाव तो देता ही है, लेकिन अगर कहीं दोनों जगह, दोनों कारक ग्रह हो कुंडली में और शुभ स्थान पर हो, तो वो उसकी बढ़ोतरी भी करता है, भाव की उन्नति भी करता है। दोष अपना पीछा नहीं छोड़ता, दोष अपनी जगह पर है और वो योग अपनी जगह पर है। आगे विचार करेंगे हम एक पुरुष जाति की कुंडली में, जिसका कि चंद्रमा शनि का योग छठे भाव में है। दर्शकों, आज का मुख्य विषय है व्यवसाय में समस्या से परेशान, चंद्रमा शनि का विष योग। और भी छोटे मोटे हो सकते हैं, मैं तकरीबन सभी का आपको बताने की कोशिश करूंगा। जातक का जन्म 26 अक्टूबर 1966 शुक्ल पक्ष एकादशी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र चरण 4 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन उदय हुआ। तुला लगन के 5 डिग्री विद्वान है और लगन में नीच राशि में सूर्य 8 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर शुक्र लग्नेश 5 डिग्री लेकर के विराजमान है, अस्त है। शुक्र सूर्य के नजदीक है, सिर्फ 3 डिग्री पास में है, अस्त है। साथ में केतु 23 डिग्री लेकर विराजमान है। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में बुध
2 डिग्री 42 मिनट लेकर के विराजमान है। छठे भाव में शनि 00.22 डिग्री लेकर के विराजमान है। चंद्रमा वहीं 0131 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में मेष राशि में राहु 23 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में उच्च राशि में गुरु 9 डिग्री 58 मिनट लेकर के विराजमान है। कहने को तो यहां पर ज्योतिष सिद्धांत के मुताबिक हंस महापुरुष योग बना रहा है, लेकिन यह अकारक है, इसका कोई जातक को खास प्रभाव नहीं मिलता। एकादश भाव में सिंह राशि में मंगल 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों, हमने पहले भी बताया है तुला लगन के स्वामी शुक्र हैं, तो ऐसा जातक शुक्र प्रभावित होता है, क्योंकि शुक्र की राशि है, शुक्रदेव इनके स्वामी हैं और शुक्र सुंदरता का प्रतीक है। धार्मिक विचार होते हैं, आस्तिक होता है, देव पूजक होता है, परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालना अच्छी प्रकार से जानता है। दूसरों की मन की था को ले लेता है, लेकिन अपने मन की था नहीं देते। ये ऐसे आदमी साधारण तौर पर उचित और तुरंत निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं और वो उनकी विशेषता मानी जाती है। इनके लक्ष्य हमेशा ऊंचे होते हैं, कल्पना शक्ति बलवान होती है, लग्नेश लगन में है। साधारण तौर पर यह कहा जाता है जब लग्नेश लगन में हो, निरोग होता है, उसको सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। लेकिन यहां पर लग्नेश लगन में तो है, लेकिन सूर्य से अस्त है। यहीं पर मैं एक बात बता दूं, अगर ये सूर्य अस्त ना हो, सूर्य से अस्त ना हो, तो सूर्य का नीचत्व तो भंग हो रहा है, क्योंकि साथ में तो उसमें नीच का तो मतलब नहीं। अगर यहां पर शुक्र बलवान होगा, सूर्य से अस्त नहीं होगा, तो लगन और एकादश भाव का स्वामी की दोनों की युति होगी, अच्छा धन योग बन जाएगा। लेकिन अस्त होने से वो खत्म हो गया। बात करते हैं सूर्य। जब सूर्य यहां पर नीच अवस्था में है, शरीर में दुबलापन होगा। सूर्य सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, उच्च दृष्टि से देख रहा है, अपने स्त्री पक्ष में लाभ होगा और व्यवसायिक उन्नति होगी, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी के साथ साथ व्यवसाय व व्यापार का भी भाव है। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दर्शकों 10वें भाव का स्वामी है। तुला लगन में चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी है और 10वां भाव व्यवसाय में प्रगति, पिता के पक्ष का, पिता के से सहयोग, राज से सहयोग का भाव है। चंद्रमा 6ठे भाव में चला गया, पिता और व्यवसाय के पक्ष में परेशानी आ गई, असंतोष आ गए, रुकावटें आ गई, प्रतिष्ठा में कमी आ गई। चंद्रमा सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा, मानसिक बल कमजोर होगा, क्योंकि चंद्रमा 6ठे भाव में कमजोर हो जाता है। कई व्यवसाय बदलने पर भी सफलता नहीं मिलती। आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी है, प्रबल मारक है। एकादश भाव में मित्र की राशि में है, धन कुटुंब का सुख मिलेगा, क्यों मंगल चतुर्दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है। धन और कुटुंब का सुख मिलता है। संतान पक्ष में असंतोष होगा, क्योंकि शत्रु राशि को सप्तम दृष्टि से देख रहा है। शत्रु पक्ष से प्रभावी होगा, अष्टम दृष्टि से शत्रु राशि को देख रहा है, प्रभावी होगा और धन की स्थिति अच्छी होगी। अब बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों द्वादश भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में धन के भाव में है। धन और कुटुंब में सुख में परेशानी होगी कि मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में है, मूल त्रिकोण राशि के पहले फल देगा। तो जब खर्चे के भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आ गया तो कुटुंब और धन में परेशानी होगी। स्वार्थ के लिए धर्म का पालन करता है, ऐसा जातक दिल से धर्म का पालन नहीं करता, स्वार्थ के लिए धर्म का पालन करता है। क्यों? धर्म के स्थान का भी स्वामी है, नवम भाव के स्वामी भी है। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु अच्छी होगी। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों गुरु 6ठे भाव का स्वामी या तृतीय भाव का स्वामी है। दोनों ही अशुभ भाव माने जाते हैं ज्योतिष की दृष्टि से, परंतु गुरु उच्च राशि में 10वें भाव में है, अकारक है। सम्मान मिलते हुए भी घरेलू सुखों से वंचित होगा, क्योंकि नवम दृष्टि सप्तम दृष्टि यहां पर है। गुरु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। धन के संबंध में चलो ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन सप्तम दृष्टि
चतुर्थ भाव पर है, घरेलू सुखों से वंचित होगा। इसके जो नीचे काम जो लोग करेंगे उनका सहयोग बिल्कुल नहीं होगा, मानसिक तनाव होगा, खुद के जातक के कर्म ऐसे होंगे कि उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। गुरु नौ दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रु रोग पर बंदश लगेगा, उनसे उसका शमन करेगा। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, यहां पर समीकरण कुंडली का आता है जब शनि का नंबर आ जाता है। तुला लगन में शनि चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी है, योग कारक है। शनि दो ही कुंडलियों में ज्यादा योग कारक है, तुला लगन में और वृश्चिक लगन में, परंतु शनि छठे भाव में चला गया। आमदनी से अधिक खर्चा, क्यों? खर्च सीधा देख रहा है। तीर्थ दृष्टि से शनि अष्टम भाव को देख रहा है, आयु तो लंबी करेगा लेकिन खर्चा अधिक होगा। बाहरी से संबंध में हानि होगी, संतान से कष्ट होंगे, क्यों? संतान के भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया, संतान से कष्ट होंगे। शिक्षा अधूरी होगी, सुखों का अभाव होगा, सुखों का अभाव होगा। और चंद्रमा शनि का विषोग यहां पर छठे भाव में बन रहा है। मैंने आपको चंद्रमा का अलग से फल बताया, शनि का अलग से बताया। अभी जब चंद्रमा शनि का यहां पर छठे भाव में योग हो गया तो शरीर संबंधित परेशानी होगी, क्योंकि ये रोग शत्रु का भाव है। शरीर संबंधित परेशानी होगी, शत्रुओं द्वारा पीड़ित होगा, कोर्ट कचहरी होगा, क्यों? छठा और द्वादश भाव कोर्ट कचहरी का भाव है। और धन की हानि होगी, तो धन हानि यहां से द्वादश भाव से होगी और सभी सुखों का नाश होगा, क्योंकि सुख का स्वामी भी शनि है और पंचम भाव का स्वामी भी शनि है और चंद्रमा यहां पर दशमेश है। प्रबल पितृदोष आ गया, छठे भाव में होने से प्रबल पितृदोष आ गया। जबकि अगर तुला लगन की कुंडली में यह चंद्रमा और शनि की युति कहीं पर यहां बन जाती या यहां बन जाती, यहां बन जाती, तो त्रिकोण और केंद्र का संबंध हो जाता। दोष तो रहता, तब भी रहता, लेकिन अगर यह युति पंचम भाव में होती, चतुर्थ भाव में होती, या यहां होती या दसम भाव में होती, तो राजयोग कारक बन जाती। अब दसम भाव का स्वामी खड्डे में गिर गया चंद्रमा, शनि पर शनि का उसके ऊपर प्रभाव है और दोनों क्षीण हो गए हैं। तो शनि और चंद्रमा की युति लगन के हिसाब से ठीक बन रही है, प्रभावित है। शनि 0022 पर है, लगन 5 पर है, चंद्रमा 131 पर है, तो यह प्रभावित युति बन रही है छठे आठ भाव में। इस वजह से जातक के व्यवसाय में अस्थिरता रहेगी, कितना भी व्यवसाय कर ले, क्योंकि व्यवसाय का स्वामी यहां पर खड्डे में गिर गया और कारक ग्रह, तुला लगन का कारक ग्रह और व्यवसाय का स्वामी छठे भाव में हो जाने से व्यवसाय में समस्याएं आएंगी, उनसे परेशान होगा और यह चंद्रमा शनि का योग प्रबल पितृदोष हो गया। बात करते हैं केतु की, राहु की। राहु सप्तम भाव में है, स्त्री पक्ष में संकट का सामना करना पड़ेगा, दैनिक व्यवसाय में थोड़ी सी कठिनाई कष्ट तो आएंगे, आमदनी में उतार चढ़ाव होंगे, क्यों? पांचवी दृष्टि से देख रहा है, लगन पर प्रभावी होगा, दिमाग अस्थिर होगा और नव दृष्टि से पराक्रम भाव को देखा, पराक्रमी भी होगा। यहां पर रवि सूर्य भी, और अब बात है केतु की। केतु लगन भाव में है, विशेष शारीरिक संबंधित परेशानी होगी, शिक्षा संतान में परेशानी होगी केतु की, शिक्षा संतान में परेशानी होगी। सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी के विषय में परेशानी होगी और केतु नौ दृष्टि से भाग्य को देख रहा है, तो भाग्य में अवरोध आएगा। अभी आप देखिए, दो भाव व्यवसाय से संबंधित हैं। अभी मैंने आपको ग्रहों का अलग अलग पृथक बताया। सप्तम भाव दैनिक व्यवसाय रोजगार का भाव है और दसम भाव प्रकृति सम्मान का, पिता का सुख का भाव है। दसम से दसम सप्तम भाव पड़ता है,
कभी भी जब व्यवसाय के विषय में देखना है तो दोनों भाव को देखने से ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। सप्तम भाव में केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, यहां पर परेशानी आ रही है। और दसम भाव में गुरु बैठा तो जरूर है लेकिन अकारक है, गुरु अकारक है और दसम भाव का स्वामी चंद्रमा यहां पर कारक ग्रह के साथ शनि के साथ विषयोग बना रहा है, तो व्यवसाय में अस्थिरता का कारण बना। कारक ग्रह और दशमेश की युति छठे भाव में होने से व्यवसाय में अस्थिरता आ गई। मंगल की अष्टम दृष्टि शनि को पीट भी रही है, एक तो पहले से ही संकट में है, दूसरा मंगल भी संकट दे रहा है। इस वजह से जातक परेशान है कि उसका कितना भी कार्य व्यवसाय कर लो, जब तक उसका उपाय नहीं होगा तो समस्याएं रहेंगी। इसी कुंडली में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि चंद्रमा दसम भाव का स्वामी शनि कारक है, यही युति मान लिया यहां होती तो मानसिक बल थोड़ा सा कमजोर रहता, मानते हैं। चतुर्थ में होगी तो मानसिक बल कमजोर रहेगा, यहां तो मानसिक बल, लेकिन अगर यहां पर होती तो दोष अपनी जगह होता, लेकिन उसका व्यवसाय में उसके चार चांद लग जाते। लेकिन होगा तो तब ना जब अपने कर्म ठीक होंगे। मैं हमेशा बताता हूं कि विधाता उसी टाइम पर पैदा करता है जब उसको पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना होता है। शुक्र की महादशा चल रही है 27/12/2011 से 27/12/2031 तक चित्रा नक्षत्र में। दशा का टाइम ठीक है, शुक्र लग्नेश है, लेकिन अस्त है, कैसे होगा? जब लग्नेश ही अस्त हो गया तो और परेशानी वाली बात हो गई, जबकि कुंडली में सबसे पहले लगन और लग्नेश होना चाहिए, तो लग्नेश ही अस्त हो गया तो और परेशानियों पर परेशानी आ गई। अब जो तो जातक लेके आया है, जातक की आयु 44 और 30 काफी आयु हो गई है, अभी तब से परेशान है। वीडियो देखा तो सोचा चलो गुरुजी से कर लेते हैं बातचीत, तो गुरुजी वीडियो बना करके समझा देंगे, अच्छी बात है, दूसरों का भी इससे मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, सबसे पहले तो पितृदोष के लिए नारायण बलि श्राद्ध करना पड़ेगा। अब जो जिस काम का जिस वजह से बना उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसका एक ही सरल उपाय है नारायण बलि श्राद्ध। नारायण बलि श्राद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष निकालना पड़ेगा। शनि चंद्र का विषयोग की शांति करनी पड़ेगी। शनि मंगल का जो दृष्टि वाला पीड़ित है उसका उत्थान करना पड़ेगा, और शुक्र का लगन विधिवत धारण करना पड़ेगा। और अच्छा है, इस जातक के लिए सबसे अच्छा है तुला लगन का भाग्यवृद्धि लॉकेट बना करके पहने। तुला लगन में शुक्र का भी आएगा, शनि का भी आएगा और बुध का भी आएगा। तो ये स्थिति जो शनि चंद्रमा की हो रही है वो समझो लगन में आ जाएगी। मान लो लगन में आ जाएगी, लगन में शनि उच्च का हो जाएगा और चंद्रमा दसम भाव का स्वामी लगन में हो जाएगा। ये लाल किताब के मुताबिक है और हमने इसको करके देखा है। मैं हमेशा अक्सर वीडियो में बताता हूं, तो ऐसा करके आप फायदा उठाइए और जरूर उसका प्रभाव मिलता है। लेकिन प्रायश्चित पहले करना पड़ेगा, दोष का निवारण पहले करना पड़ेगा, तब आप जाकर के कुछ इससे राह ले सकते हैं। नहीं है तो पूरी जिंदगी इस जातक ने इतनी आयु में होकर के पूरी जिंदगी बिता दी, अभी तक उसको राह नहीं हुई, सही से उसका उपचार नहीं किया गया। शनि चंद्र का विषयोग का शांति करे, कालसर्प दोष निकाले, पितृदोष निकाले, और शुक्र और सूर्य और चंद्रमा का बुध का इनका भाग्यवृद्धि लॉकेट इस्तेमाल करे। चंद्रमा का भी रत्न धारण करे, बुध का भी, इनका, शुक्र का, तो फायदा अच्छा होगा और जल्दी होगा। 3 महीने में ही देख लेना, जिसके में भी है, आप कोई भी है जो मेरा वीडियो देख रहा है, 3 महीने में करके देखो, आराम से मिलेगा। सूर्य को जल जरूर देना, जब तक सूर्य को जल नहीं दोगे, कारत्व कर्म नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। दर्शकों, मैंने आज इस छोटे से वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण योग के बारे में आपको विषय बताया, जहां पर 3 तरह से बताया, और भी है, कहां कहां होगा, वीडियो लंबा होता है, जब समय आएगा तो आपको बताते रहेंगे, आपका भी मार्गदर्शन होगा और हमारे भी ज्ञान की पुनरावृत्ति होती रहेगी। दर्शकों, मैंने हमेशा बताता हूं कि ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के ऊपर है, नवबेहद, यहां पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है,
जरूरत है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास राह आसान करने के लिए भेजता है, जो इसे कर सकता है। विश्व ज्योतिष आपके सवालों का जवाब आपकी कुंडली का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है कमेंट्स में आप अपनी डिटेल लिखिए, फिर नंबर आने के ऊपर आपका अवश्य वीडियो बन जाएगा और आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। कोई भी समस्या सुझाव है आप कमेंट्स में लिखिए, विश्व ज्योतिष हमेशा आपके जवाब का जरूर जवाब देगा। दर्शकों फिर कहूंगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मन ऊंचा हो जाए और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।